क्या आप भी कोई जमीन को 20 साल से कब्जा करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि वो जमीन आपकी हो गई? तो फिर जरा रुकिए, क्योंकि यही सोच के क्या होता है कि बहुत सारे लोग केस हार जाते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या आदेश है, कौन सा जमीन मान्य होगा, कौन सा कब्जा मान्य होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है कि सालों से जमीन पर कब्जा फिर भी केस क्यों हार जाते हैं। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों हम लोग केस जो है, जमीन 20 साल से भी ज्यादा कब्जा में रहता है, 12 साल से भी ज्यादा कब्जा में रहता है, एडवर्स पोजेशन का नियम भी लागू हो जाता है, लेकिन फिर भी जमीन में हम लोग केस हार जाते हैं। तो इसका क्या क्या इस पर टॉपिक है, सब हम लोग जो है इस पर धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, सिर्फ कब्जा मालिकाना हक नहीं होता है। कोई भी जमीन का अगर आपके पास उसका कब्जा है तो आप उसके मालिक नहीं हो जाइएगा। इसीलिए कानून की शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। कोई भी जो उस जमीन का जो कानून है, जो हमारे भारत सरकार का आईपीसी में लिखा गया है, वो भी लागू होना चाहिए, तभी जाके जो है कोई जमीन का कब्जा जो है मान्य होगा। कब्जा और मालिकाना मालिकाना अलग होते हैं। कोई भी जमीन पर कब्जा कर लेना और असली में उसका मालिक होना, दोनों में बहुत सारे चीजों की अंतर है। इसीलिए उसका मालिकाना अलग होता है। हम लोग कब्जा तो कोई भी जमीन को कर सकते हैं अपने पावर पे, अपने बाजू बल के दम पे। बहुत ऐसे गांव में केस आप देखे होइएगा कि जिसमें क्या होता है कि जो बाहुबली होते हैं वो बहुत सारे जमीन को कब्जा करते थे, लेकिन उसका पेपर उसके नाम पे नहीं होता है, तो उसका मालिकाना उसके नाम पे नहीं होता। तो चलिए अब आगे देखते हैं फिर क्या है। सबसे बड़ा भ्रम लोगों का क्या है कि अगर सालों का कब्जा अगर आपके पास है तो वो जमीन मेरी है, तो ये लोगों का सोचना एकदम गलत है। इसीलिए क्या होता है कि कोर्ट जो है सबूत देखती है, कानून जो है सबूतों पर चलता है, और कोर्ट जो है सिर्फ सबूत देखती है। अगर गलत भी है, आप अगर आपके पास सबूत है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कोर्ट सिर्फ क्या चलता है, सबूत पे। इसीलिए भ्रम में केस केस डालना हार है। अगर भरम में आप चाहते हैं कि 20 साल आपके जमीन पर कब्जा हो गया और आप उसमें केस डालें उसके मालिकाना हक पाने के लिए, तो फिर ये आपको जो है एक बिग लॉस की ओर जो है, बड़ा क्षति की ओर ले जाएगा। इसीलिए सही जानकारी के साथ ही आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की सच्चाई क्या। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है। देखिए, सिर्फ कब्जा पर्याप्त नहीं है। अगर कोई भी जमीन है जो आप वर्षों से उस पर कब्जा किए हुए हैं, वर्षों से उस पर घर बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो जमीन हो गया। इसीलिए कब्जा ही सिर्फ क्या है कि वो पर्याप्त नहीं है। उसका क्या है कि कानून भी पूरा होना जरूरी है। कानून का पूरा होना मतलब क्या है कि जो शर्तें हैं, जो सरकार के द्वारा शर्तें हैं, जो कोर्ट के द्वारा शर्तें हैं, जो हमारे भारत सरकार के संविधान में लिखा गया है, वो अगर शर्तें आपकी जो है मान्यता प्राप्त हो रही है, सही हो रही है, तब जाके ही उसको माना जाएगा। इसीलिए कानून के बिना कोई भी दावा जो है एकदम से बेकार है, निष्पक्ष है, और आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ हार मिलने वाली है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि एडवर्स पोजीशन क्या है। एडवर्स पोजीशन क्या होता है। एडवर्स पोजीशन क्या होता है, देखिए अब बात, कानूनी तरीके से कब्जा, कोई भी जमीन पे आप अगर कानूनी तरीके से उसको कब्जा करते हैं तो उसी को कहते हैं एडवर्स पोजीशन। अब देखिए, गलत दावा जैसी अगर आप कीजिएगा कोई भी जमीन पे, तो केस आपका क्या होगा, खारिज हो जाएगा। इसीलिए गलत दावा हम लोगों को कोई जमीन पे नहीं करना है, जानकारी के साथ बढ़ते हुए तभी जाके कोई जमीन पे हम लोग जो है केस उसको कर सकते हैं। अगर गलत दावा करेंगे तो केस खारिज होगा। इसीलिए सही दावा ही जमीन आपको दिलाता है। और सही दावा अगर आपका करता है, अगर आपका सही दावा है, तो आप एडवर्स पोजीशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस जमीन को पा सकते हैं, उसका मालिकाना हक अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि शर्त सबसे पहले क्या है एडवर्स पोजीशन का, खुला कब्जा जिसको कहते हैं। देखिए, तीन चार तरीके के शर्तें हैं जो हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे इस वीडियो में। देखिए क्या है कि खुला कब्जा, सबसे पहले देखिए कि मकान और खेती। अब देखिए क्या होता है, अक्सर गांव में आप कोई जमीन है, उस पे आप मकान या तो बना लीजिए, और नहीं तो उस जमीन में खेती कर रहे हैं, तो उस तरह का ही क्या होता है, एक कब्जा होता है अगर मकान बना लिया या फिर खेती कर रहे हैं। या फिर उसके नाम उस अगर आप मकान बना लिए तो आपके नाम से वहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, वहाँ पानी का कनेक्शन है, आप कल गड़वा लिए। या फिर अगर नगर निगम नगर पंचायत में है तो आप पानी का भी कनेक्शन वहाँ चलता है, बिजली का लाइन आप ले लिए, बिजली कनेक्शन हो गया। तब जाके क्या हुआ कि वो भी एक तरह का क्या है, खुला कब्जा है। या फिर छुपा कब्जा क्या है, मान्य नहीं है। अगर आपने छुपा हुआ कब्जा किया, आप मुंह से बोल रहे हैं कि वो जमीन मेरे कब्जा में है, आप वहां पे कभी गए नहीं, बस र्यूमर है, वो मौखिक बातें हैं, तो वो कब्जा को भी जो है कब्जा सरकार नहीं मानती है। देखिए, शर्त क्या है, सबसे पहले इसमें क्या समझे कि मकान होना चाहिए वहां पे, या फिर बिजली का आपके नाम पे कनेक्शन होना चाहिए, या फिर पानी का उसमें सुविधा होना चाहिए, पानी का मतलब कनेक्शन होना चाहिए सरकार के द्वारा। अब देखिए आगे शर्त दो क्या है, लगातार कब्जा।
लगातार कब्जा क्या होता है, अब देखिए बीच में कब्जा न टूटे। अगर जैसे कि आप कोई जमीन पे कब्जा किए, मकान बना है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि बीच में कब्जा न टूटे। बीच में कब्जा न टूटे इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप उसको 10 साल से आपके कब्जा में था और आपने 3 साल वहां रहा और बीच में 3 साल फिर छुट्टी बना दिया, चले गए बॉम्बे कमाने, तो ये चीज क्या होगा, फिर आपको जो है इसके लिए फिर आपको नुकसानदेह हो जाएगा आपके लिए। आपका जो केस में आपको मालिकाना हक इसमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए क्या है, लगातार कब्जा रहे, वहां लगातार आप 12 वर्षों से रह रहे हैं और रोक टोक नहीं है, अगर मालिक के द्वारा उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपको पूरी तरह से वहाँ फ्री हैंड है और आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो उसको, तो उसमें आपको क्या है कि वो भी आपके लिए एक पुख्ता सबूत होगा। इसीलिए टूटा कब्जा जो है आपका मालिकाना हक की ओर जो आपका बात होगा सो खत्म कर देगा। आप उसमें कभी मालिक नहीं बन पाइएगा। अगर उसमें आपने कब्जा अगर बीच में तोड़ दिया, अगर एडवर्स पोजीशन का नियम है 12 साल से पहले अगर आपने उसमें कब्जा को तोड़ दिया, तो क्या होगा, तो आपको वो मालिक आप नहीं बन पाएंगे। अब देखिए एक बात और, अगर आपने कोई जमीन को कब्जा किया है, अगर आपने कोई जमीन को कब्जा किया है तो मालिक को पता होना चाहिए। मालिक को ये बात पता होना चाहिए कि आपने उस जमीन को कब्जा किया हुआ है। इसीलिए बिना जानकारी के क्या होगा, कब्जा बेकार हो जाएगा। इसीलिए अगर मालिक को पता नहीं है कि आपने उस जमीन को कब्जा किया है, मालिक देख रहा है, समझ रहा है, तो जाके क्या है, आप उसका तभी जाके वो लागू होगा। अगर मालिक आपके लिए उस पे मालिक उसको नहीं देख रहा, मालिक की जानकारी नहीं है, मालिक 20 साल से बाहर रहता है और आपने उस जमीन को कब्जा किया हुआ उसके बिना जानकारी में, उसके नाम पे जमाबंदी है, खतियान है, तब जाके भी वो चीज साबित नहीं होगा। और उसी केस में क्या होता है, बुलडोजर चलता है। अगर मालिक जो है जाके अपना वो कब्जा फ्री कराने के लिए जाके पुलिस देगा, अगर पार्टीशन मान के चलिए वो देगा कोर्ट में, अगर आवेदन देगा, तो क्या होगा उसके लिए, फिर वो सरकार उसको आदेश देगी उस जमीन को खाली कराने के लिए। तो उस स्थिति में भी जो मालिक उस चीज को नहीं जानेगा, तो उस स्थिति में भी जो है वो आपका कब्जा मान्य नहीं होगा। अब देखिए क्या है, शर्त 4 क्या कहता है कि पूरा समय 12 साल या 30 साल साबित करना होगा आपके पास। 12 साल या 30 साल साबित कैसे कीजिएगा आप, या तो आपको 12 साल से वहां क्या है, बिजली का कनेक्शन है, 12 सालों से लगातार आपने बिजली का कनेक्शन अपने नाम पे वहां रखा हुआ है, वहां मकान बना के रह रहे हैं, वहां पर खेती कर रहे हैं, या फिर पानी का कनेक्शन है, आप वहाँ का टैक्स दे रहे हैं जमीन का, वहाँ जो रह रहा है सर या नगर पंचायत नगर निगम को, तो क्या है वो 12 साल या 30 साल का आपके पास सबूत होना चाहिए। या फिर वहां से कोई गवाह है आपके अगल बगल, 5 गो 10 गो लोग जो है, 4 गो लोग, वहाँ क्या है कि गवाह है आपके लिए कि हाँ ये फलाना फलाना आदमी राम जो है वहां पे श्याम के जमीन पे पिछले 12 साल 13 सालों से रह रहा है, तो वो जाके फिर क्या होगा, सही होगा। इसीलिए क्या है कि समय भी जो है एडवर्स पोजीशन के नियम में क्या होता है कि समय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए 12 साल और 30 साल का जो है ये कब्जा भी आपको साबित करना पड़ सकता है एडवर्स पोजीशन के नियम में। अब देखिए शर्त 5 क्या कहता है, पुख्ता सबूत क्या होता है। पुख्ता सबूत क्या होता है कि रसीद, बिल या फिर गवाह। अब बहुत ऐसा जमीन था जिसका क्या था, लोग की रसीद कटवा लिए। जैसे मान के चलिए पहले के जमाना में दरबार का क्या होता था, एक राजा है उसका 5 बेटा है, उसका क्या हुआ, 5 बेटा है। 5 बेटा में से क्या किया कि एक ने है पूरा जमाबंदी को, एक खाता किस तरह का, जैसे कोई मानिए ना 2744 के खाता के संख्या है जिसमें 32 डिसमिल जमीन है। होना क्या चाहिए था कि इसमें 5 से इसको भाग करते और तब जाके पांचों का जो है इसमें बराबर होता 6.1 6.1 और 6.1, लेकिन किसी एक नहीं क्या किया कि पूरा 32 डिसमिल किसी एक ही आदमी को बेच दिया। अब मान के चलिए आपका रसीद कट गया इस जमीन का, 3200 डिसमिल का आपने रसीद कटा लिया और आपने 12 साल और 30 साल का कब्जा साबित कर दिया, तो क्या होगा, आपका ही ये जमीन हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए अगर ये आपने 32 डिसमिल जमीन तो लिखवा लिया, लेकिन इस चारू भाई ने अगर क्लेम कर दिया इस जमीन पे, तो क्या होगा, फिर आपका ये रसीद टूटेगा। बशर्ते कब, जब अपने 12 साल और 30 साल का कब्जा अगर साबित कर देगा। अब 32 साल 32 डिसमिल भी अगर आप जमीन लेते हैं, तब जाके क्या होगा, आपका रकबा तो रसीद कट गया उस टाइम में, मान के चलिए इस चारू भाई को जानकारी नहीं मिला और आपने रसीद कटवा लिया, तो रसीद आपके पास होना चाहिए। बिल अगर 20 12 साल 13 साल का है तब सही है। गवाह अगर 3 4 है आपका पड़ोसी, अक्सर तो ये मिलता ही नहीं है, लेकिन पड़ोसी अगर अच्छे रहेंगे तो आपका गवाह भी मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने अगर कब्जा साबित कर दिया 12 साल 30 साल का, तब जाके क्या होगा, वो जमीन भी आपका होगा। इसीलिए सबूत नहीं तो आपकी हार तय। इसीलिए बिना सबूत के आप अगर केस लड़िएगा उस चीज के लिए मालिकाना हक पाने के लिए, तो आपकी हार एकदम 100 में 100% तय है। इसीलिए जो है आपको सबूत को इकट्ठा रखना है, रसीद रखना है, बिल रखना है, उसके गवाह को तैयार रखना है, जिससे क्या होगा, आपकी हार जो है नहीं होगी और आप उसमें केस में जीत पाएंगे। अब देखिए क्या है, लोग केस केस क्यों हारते हैं, आप बताइए। मेन रीजन जो है, आदमी को पता ही नहीं होता है कि केस लड़ा कैसे जाता है, कौन से वकील को रखे,
कैसे क्या करे, गलत सलाह सबसे बड़ा क्या होता है गांव के। देखिए अब ये गलत लोग कैसे केस हारते हैं, सबसे बड़ा बात, केस हारने का रीजन क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, जो खैनी खाने वाले चाचा होते हैं उनसे ज्ञान लेते हैं। खैनी खाने वाले चाचा, ये जो है अक्सर गांव में आप देखते होइएगा कि खैनी खाने वाला चाचा जो है सबसे बड़ा विशेषज्ञ और ज्ञानी माना जाता है। तो उस चाचा से जैसे ही आप ज्ञान लीजिएगा तो आपका सलाह गलत ही होगा। इसीलिए आपको जो है एक अच्छे जानकार वकील से, एडवोकेट से, जो कि लैंड के बारे में, सिविल सिविल कोर्ट का जो है वो जानकार हो, कुछ पैसा लगे कुछ पैसा खर्च हो, लेकिन आपको एक अच्छे वकील, अच्छे एडवाइजर, एक अच्छे अमीन से सलाह लेना चाहिए, जिससे कि आप गलत गलत सलाह से बचे। खैनी खाने वाले चाचा से सलाह नहीं लीजिए। बिना तैयारी का केस करना, बिना जो आपके पेपर है, ना आपके पास 12 साल का बिजली बिल है, ना 12 साल का आपके पास रसीद है, कोई भी चीज नहीं है, तो बिना तैयारी के केस लड़िएगा तो केस हारिएगा। तो ये सब चीज को क्या होगा, हम लोगों को ध्यान रखना है, बिना तैयारी के केस नहीं लड़ना है। इसीलिए तैयारी जो है सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए कि सही रास्ता क्या है। सबसे पहले क्या करें कि पहले कागज को सुधार करें। कागज के सुधार में क्या क्या करेंगे, बिजली का कनेक्शन का हम लोग पूरी तरह से पेपर ओके कर लेंगे। फिर उसके बाद जाके केस करेंगे अच्छे वकील से सलाह लेके, जानकार वकील से सलाह लेके, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, 30 साल 35 साल का एक्सपीरियंस हो। पेमेंट तो वहां लगने वाला है आपको, लेकिन आपको सही सलाह मिलेगा। और जो है आप वो पैसा पेमेंट क्यों देते हैं आप किसी भी वकील को, क्या है क्यों पेमेंट करते हैं, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, उस तजुर्बा का पैसा लेता है। तो इसीलिए उसके तजुर्बा को पैसा देने में क्या करे, वो हिचकिचाए नहीं, वहां पैसा खर्च करे, जिससे आपको क्या होगा, लाखों का फायदा होगा। इसीलिए जहां पैसा खर्च करने का जरूरत पड़े वहां जरूर कीजिए। इसीलिए सही तरीका को अपनाइए, जिससे क्या हो, आपको केस भी है सही जाए और आपको आपका पोजीशन मिल पाए। अब देखिए अंतिम सच्चाई क्या है, कि कानून पूरा पूरा होगा तभी जीत होगी। मतलब कानून के नजर में आपकी जो जो शर्तें हैं, आपका रसीद, बिजली बिल, लाना फलाना, जितना भी चीजें हैं जो आपको वकील सलाह देगा, वो चीज होना एकदम सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, आवश्यकता है। तो जाके ही आप जाके, अगर ये चीज आपकी पूरा होती है, तभी जाके आप क्या करें, कोर्ट में केस करें। इसीलिए अगर अधूरी जानकारी पे जो है आप न दौड़े, अधूरी जानकारी न ले, खैनी खाले बा चाचा से ज्ञान न ले। और वो चीज को विशेष ध्यान रखे कि इसी जाके अगर आपने गलती किया तो फिर आपका नुकसान होना तय है। चलिए इसी तरह से हमारा इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपका अगर जो भी डाउट था इस वीडियो में, मैंने प्रयास किया है बताने का, जो प्रक्रिया हम लोग को आजमानी चाहिए और जो जो शर्तें होती है और जो भ्रम होता है लोगों को, सारा चीज मैंने प्रयास किया इस वीडियो में दूर करने का। मेरे इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए प्रॉपर्टी पाठशाला के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से लगातार देता रहता हूं। चलिए धन्यवाद आप सभी को।